मेरी बात तो याद है ना? हाँ हाँ, मैंने सब बता दिया है, तुम चिंता ना करो। मैं तुम्हें पूरा 1 लाख ही लेकर दूंगी। जब उस चिड़िया के दरवाजे पर बारात होगी तो वो हमारा हर कहना मानेगी। अब मैं जाती हूँ और तुम कल अपने बेटे को लेकर गुड़िया को बिहाने आ जाना। गौरी कवि चली जाती है। गुड़िया के पापा, कल गुड़िया की बारात आ रही है। जब गुड़िया बिहा कर चली जाएगी तो हम आपका अच्छे से इलाज करवाएंगे। मगर मेरे इलाज के लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने घर के खर्च से बचा बचा कर इतने पैसे जमा कर लिए हैं कि आपका इलाज हो सके। उनकी बेटी गुड़िया भी नदी से आ जाती है। मम्मा, आपको मेरी शादी की इतनी भी क्या जल्दी है? बेटी, आपके पापा बीमार हैं और जब बेटियां जवान हो जाएं, माँ बाप को उनकी शादी की चिंता होती ही है। मेरी बेटी, मेरी गुड़िया, आप हमारी चिंता न करें। फिर दूसरे दिन गौरी कवि चिड़िया के घर आ जाती है। चिड़िया, लड़के वाले आ रहे हैं गुड़िया को बिहाने, तैयारी कर ली है ना? हाँ हाँ, सब तैयारी मुकम्मल है। बारात भी आ जाती है। लड़के चिड़े की माँ गौरी कवि को एक तरफ ले जाती है। पहले मुझे 1 लाख लेकर दो, फिर ही शादी होगी। मैं अभी बात करती हूँ। फिर गौरी कवि गुड़िया की माँ से कहती है, बहन, यहाँ एक तरफ आकर मेरी बात तो सुनो। जी गौरी, क्या बात है? लड़के वाले दहेज में 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। तुम जल्दी से 1 लाख रुपए दे दो ताकि गुड़िया की शादी हो सके। ये सुनकर तो मम्मा चिड़िया की सांसें ही रुक जाती हैं। 1 लाख? ये तो बहुत ज्यादा है। आपने पहले इसका क्यों नहीं बताया? मैंने बताया था, आपको भूल गया। जल्दी से पैसे दे दो वरना बारात वापस चली जाएगी। ऐसा ना कहें गौरी बहन, सारे जंगल में मेरी रुसवाई हो जाएगी। कृपया करें, थोड़े पैसे कम करें। सुनो बहन, मेरे बेटे के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ता था। ये तो गौरी ने मुझे 1 लाख का लालच दिया तो मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से करने के लिए मान गई। फिर मम्मा चिड़िया जो पैसे उसने अपने पति के इलाज के लिए जमा किए थे वो उन्हें दे देती है। फिर गुड़िया का बिहा हो जाता है और गुड़िया अपने घर चली जाती है। मैंने सब सुन लिया था, तुम चिंता ना करो रानो। मेरा इलाज ना भी हुआ तो कोई बात नहीं, बस हमारी बेटी अपने पति के साथ खुश रहे। अगर गौरी ने मुझे पहले बताया होता तो मैं कभी अपनी बेटी की शादी उस लालची परिवार में ना करती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और पापा चिड़िया की तबीयत एक दिन ज्यादा ही बिगड़ जाती है और पापा चिड़िया मर जाता है। मम्मा चिड़िया बहुत रोती है मगर कोई भी उसके आंसू पूंजने वाला ना था। बहू, अगर घर की सफाई कर ली है तो मेरे लिए चाय बना कर लाओ। लो माँ जी, मैंने आपके लिए चाय पहले ही बना ली थी। गुड़िया की सास चाय का एक घूंट पी लेती है। छी छी, ये भी कोई चाय है? अपनी माँ से सब सीख कर शादी करनी थी। हाले ने तो मेरे बेटे को, मैं बताऊंगी उसे कि तुमने जानबूझकर मुझे बेस्वाद चाय बना कर दी है। गुड़िया का पति एक बहुत आवारा और शराबी पक्षी था। वो सारा सारा दिन उल्लुओं के पास बैठा दारू पीता रहता और जब शाम हो जाती तो नशे में झूलता हुआ घर आ जाता। माँ कहाँ है? कहाँ है वो? वो दूसरे कमरे में जाकर लेटी हुई है। मैंने सारे काम किए, घर की सफाई की और बर्तन भी धोए, मगर उसने मेरे साथ कोई काम नहीं करवाया। उस बेशर्म को मैं आज सीधी करता हूँ माँ। फिर गुड़िया का पति एक बेल्ट लेकर गुड़िया को मारने लगता है। छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, भगवान के लिए इतना अत्याचार ना करें। मेरा दोष क्या है? यही कि मैं अपने माता पिता की इज्जत के लिए ये घर छोड़कर नहीं गई। बहुत जबान चलती है ना तुम्हारी, काट दूंगा मैं तुम्हारी जबान। गुड़िया सब सह लेती, वो सारे अत्याचार सह लेती मगर अपनी माँ से कुछ ना कहती। फिर एक दिन गुड़िया अपनी मम्मा से मिलने जाती है। मम्मा, पापा कहाँ हैं? गुड़िया की मम्मा रोने लग जाती है। आपके पापा हमें छोड़कर चले गए बेटी। मम्मा, मेरे पापा मर गए और आपने मुझे बताया ही नहीं।
मैं गई थी बताने बेटी, मगर तुम्हारी सास ने मुझे घर के बाहर से वापस भेज दिया। गुड़िया बेटी, वो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं? मैं बहुत खुश हूँ मम्मा, आप मेरी चिंता न करें। हालात जैसे भी हों, मैं अपनी मम्मा की इज्जत को दाग नहीं लगाऊंगी। फिर वो माँ बेटी बैठकर घंटों बातें करती हैं। एक दिन गुड़िया का पति कुछ ज्यादा ही पीकर घर आता है। वो घर आते ही गिर जाता है। मैं आपका सुबह से इंतजार कर रही थी। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं अंडे की माँ बनने वाली हूँ। तो मैं क्या करूँ? दफा हो जाओ यहाँ से। सुन लो बहू, अगर बेटी निकली अंडे से तो उसे उसी समय अपनी माँ के पास छोड़ आना। हमें तो पहले अंडे से पोता ही चाहिए। सासू माँ, आप भी तो एक बेटी ही हैं, फिर आपको बेटियों से इतनी नफरत क्यों है? चुप कर जाओ, वरना अभी अपने बेटे से कहूँगी कि तुम्हें 2-4 लगा दे। सुबह हो जाती है। गुड़िया की सास अपने बेटे को जगाती है। उठो उठो बेटा, थोड़ी कम पी लिया करो। मेरे बहादुर बेटे उठो। मगर उसका बेटा बोल नहीं रहा था, क्योंकि वो ज्यादा नशा कर लेने के कारण मर गया था। मार दिया, इस मनहूस ने मेरे बेटे को मार दिया। खा गई मेरे बेटे को। गुड़िया भी नदी से पानी लेकर घर आ जाती है। सासू माँ, क्या हुआ? मेरे पति को क्या हुआ है? तुमने मार दिया मेरे बेटे को। रोज रोज नशे के ताने दे देकर तुमने मार दिया मेरे बेटे को। अभी 3 दिन ही गुजरे थे कि गुड़िया की सास आधी रात को गुड़िया को घर से बाहर निकाल देती है। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। गुड़िया बहुत रोती है, बहुत विनती करती है, मगर उसकी सास दरवाजा बंद कर लेती है। सारी रात गुड़िया ठंड में पेड़ पर बैठकर गुजारती है। वो बहुत दुखी थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि अब वो क्या करे। वो अपनी माँ को दुख नहीं देना चाहती थी, मगर माँ तो माँ होती है। उसके दिल पर भी रात से बहुत बोझ था। वो गुड़िया को देखने आती है। गुड़िया बेटी, आप यहाँ पेड़ पर क्यों बैठी हैं? गुड़िया अपनी मम्मा के गले लगकर जोरों से रोने लग जाती है। मम्मा, मैंने आपसे सब छुपाया, आपको कुछ नहीं बताया। मम्मा, वो दारू पीकर मुझे हर रोज मारते थे और मेरी सास ने मुझे आज घर से निकाल दिया है। चुप चुप कर जा मेरी बेटी, बहुत दुख सह लिए हमने। अब हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे को खुशियाँ देंगी। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया को साथ ले जाती है और वो दोनों फिर से एक नए जीवन की शुरुआत करती हैं। गुड़िया सब पुरानी यादें भूल जाती है। प्यारे दोस्तों, अपनी बेटियों की शादी करने से पहले अच्छे से जांच कर लें, क्योंकि जो रिश्ते शुरू में ही कमजोर हों वो ज्यादा देर तक किसी भी सहारे से नहीं चल सकते। आपका धन्यवाद।